मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 15। तो दोस्तों, कहानी में अब तक हमने देखा कि मीनान जीवोन को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जियोक पहुँच जाता है, जीवोन को बचा लेता है। लेकिन जब जीवोन होश में नहीं आती तो जियोक को बहुत ही गुस्सा आता है। दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन जियोक मीनान को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। अगले सीन में हम मिस्टर ली और मिस कांग को साथ में देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली मिस कांग को केस के बारे में समझा रहे थे, जैसे कि उसके हस्बैंड अगर उससे कॉल करे तो कॉल नहीं उठाना, अगर घर पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना, और इससे भी बात अगर ज्यादा बिगड़ जाए तो बस उसे कॉल करना होगा। और घर जाने से पहले मिस कांग इस सब के लिए मिस्टर ली को थैंक यू कहती है, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और कंपनी की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। ये सुनकर मिस कांग कहती है, ठीक है, लेकिन आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी परवाह करते हो, बस इस वजह से ही मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। तभी मिस्टर ली के पास जियोक का कॉल आता है। पता चलता है कि जियोक इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, लेकिन पुलिस स्टेशन आने से पहले वो हॉस्पिटल जाए जीवोन को देखने के लिए। अगले सीन में हम इन दोनों को जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचते हुए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जीवोन अभी भी होश में नहीं आई थी, और सिस्टर आकर बताती है कि जीवोन अब ठीक है, यदि वो होश में आ जाएगी तो वो घर भी जा सकती है। और यहाँ पर इन दोनों को ये भी पता चलता है कि जीवोन के ऊपर हमला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम जियोक और मीनान दोनों को लॉकअप के अंदर देखते हैं। पर मीनान जियोक से कहता है, जियोक, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा मैं सबको बताऊंगा कि तुमने मुझे असोल्ट किया, और फिर तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, सबके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। और मैं तुम्हें एक सजेशन भी देना चाहूंगा, जीवोन पर कभी विश्वास मत करना, उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, इसलिए तो मैं इतना पागल हो गया हूँ। इस पर जियोक भी उससे कहता है, जीवोन और मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तो अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरे पर डालना बंद कर दो। आगे मीनान कहता है, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने से पहले अपने आप को देखो, तुमने किस तरह मुझे पीटा, क्या यही तुम्हारी तमीज है? और जीवन में है ही क्या, सिर्फ सूखी हड्डी और स्किन के अलावा। जियो कहता है, तुम्हें कितनी तमीज है ये मैंने देख लिया, तुमने एक औरत पर हाथ उठाया जो तुमसे साइज में काफी छोटी है। पता है तुम्हें, मैं अपने पावर का गलत यूज नहीं करना चाहता, तुम जैसे लोग अगर मेरे सामने हो तो मुझे अपने पावर यूज करने में कोई शर्म नहीं। और देखते हैं कि मिस्टर ली ने जियो की वेल करवा दी थी। जियो मिस्टर ली के साथ यहाँ से जा रहा था तो पीछे से मीनान कह रहा था, मेरा क्या होगा, मेरी बेल क्यों नहीं हुई, मैं भी तो UN की कंपनी के लिए काम करता हूँ। तरह जियो उसके सामने से लॉकर से बाहर चला जाता है और वो वहीं बंद रह जाता है। आने के बाद मिस्टर ली जियो से कहते हैं कि मीनान के ऊपर असोल्टमेंट का केस हो गया है और अब उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। सुना है कि उसने कंपनी में लोन के लिए भी एप्लीकेशन दिया है, तो हम उसे भी रद्द करवा देंगे। इसके बाद वो जीवोन के बारे में बताने लगता है कि जीवोन अब घर पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसे देखने के लिए चले जाना चाहिए। अगले सीन में जियोक जीवन के घर के बाहर पहुंचता है तो बाहर उसे मिस कांग मिलती है, जो उसे बताती है कि जीवन अब ठीक है और वो उसके लिए कुछ खाने को लेने जा रही थी। जियोक भी उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अब आप घर चले जाइए, आप भी थक गई होंगी तो आप घर जाके आराम कीजिए, बाकी मैं जीवन का यहाँ पर ख्याल रख लूंगा। जिसके बाद मिस कांग अपने घर चली जाती है और जियोक घर के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि जीवन अभी भी परेशान थी और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी जियोक उसके पास आता है और जीवन उसे देखकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो जियोक से पूछती है क्या वो ठीक है, कहीं उसे मारपीट में ज्यादा चोट तो नहीं आई। जियोक भी उसे अपनी आंखों से फील करवा देता है कि अगर वो सेफ है तो वो भी ठीक है, और इस तरह जीवन पूरी रात भर जियोक का हक कर सोती है। इसके बाहों में उसे कंफर्ट और सेफ्टी दोनों भी फील होती है। आगे हम सुमीन को देखते हैं जो यूरा से मिलने आई थी और यूरा उससे पूछती है, तो बताओ तुम्हें क्या काम है, क्या तुम यहाँ पर इस वजह से तो नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड की देखभाल कर रही हूँ, क्या ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? सुमीन भी उसे अपने अंदाज में जवाब देती है और वो सबसे पहले उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसके फादर के साथ उसकी बात हो रही थी कि वो उन दोनों को चाइना भेज देगी। इस रिकॉर्ड में जीवन को भी मारने की बात हो रही थी कि जीवन का क्या करना है ये सब वो बाद में देखेगी। इस तरह सुमीन यूरा को धमकाने की कोशिश करती है और कहती है क्या करें हम गरीब लोग, हम जैसे गरीब लोग हमेशा ऐसी रिकॉर्डिंग्स रखते हैं इन फ्यूचर इंश्योरेंस के लिए। इस पर यूरा कहती है इन सब से तुम क्या साबित कर लोगी, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की केयर कर रही हूँ। वेल छोड़ो इन बातों को, बताओ तुम क्या चाहती हो। मीन कहती है कि अचानक तुमने जीवन को मारने की बात टाल दी और अचानक मीनान ने मुझसे डिवोर्स की भी बात की, और तो और मेरे डैड का कॉल भी नहीं लग रहा, कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं। देखो अगर मैं बर्बाद होंगी तो मैं अकेली नहीं होंगी। यानी कि सुमिन साफ तौर पर यूरा को यहाँ पर धमकी देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हम यूरा को बहुत ही गुस्से में देखते हैं और वो सोचती है ये मीनान और सुमिन इन दोनों का जरूर कुछ करना ही होगा। तभी उसके पास मीनान का कॉल आता है और पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और मीनान उससे एक फेवर मांगता है। और अगले सीन में हम मीनान को लॉकअप से बाहर देखते हैं।
यानी कि यूरा ने उसकी बेल करवा दी थी। यूरा का आदमी मिनान से कहता है यूरा का ये आखिरी फेवर था तुम्हारे लिए, अब वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि यूएन की कंपनी से हम भी पंगे नहीं ले सकते। इस पर मिनान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है अपने मुंह पर जरा लगाम लगाओ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी वो मिनान के चेहरे पर एक पंच मारता है तो मिनान भी उसे एक पंच मारता है और कहता है तुम यूरा के सिर्फ गुलाम हो, तो मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। इसके बाद मिनान उसकी कंप्लेंट यूरा से करता है तो यूरा कहती है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है क्योंकि वो मेरी परवाह करता है। पता है हाल ही में तुम्हारी पत्नी ने आकर भी मुझे धमकी दिया। ये सुनकर मिनान हैरान होता है और पूछता है कि उसने क्या कहा। यूरा उसे बताती है कि उसका कहना है कि वो अकेली बर्बाद नहीं होगी, अगर वो डूबेगी तो वो सबको लेकर डूबेगी। ये सब सुनकर मिनान को और भी गुस्सा आता है, लेकिन अब उसका गुस्सा करने का कोई फायदा भी नहीं क्योंकि पहले से ही उसकी लाइफ की वॉट लग चुकी है। देखते हैं कि मिनान के पास एक के बाद एक कॉल आता है। सबसे पहले उसे यूएन की कंपनी की तरफ से कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। उसके बाद उसे यूएन की कंपनी लोन की तरफ से भी कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके लोन भी रद्द कर दिए गए हैं। और आगे मिनान के पास उसके मॉम का भी कॉल आता है क्योंकि कंपनी की तरफ से उसके घर पर कागज भेजे गए थे, जिससे उसकी मॉम को भी पता चला कि उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। सब सुनकर मिनान की मॉम उस पर बहुत ही भड़कती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसे कंपनी से फायर कर दिया गया है। और तभी मिनान अपने घर के बाहर भी पहुंच जाता है। देखिए कि उसके घर के बाहर गुंडों की भीड़ लगी हुई थी और ये सब मिनान से पैसे वसूल करने के लिए आए थे। मिनान उनके कॉल को इग्नोर किए जा रहा था, लेकिन जैसे वो घर के दरवाजे पर आता है तो वो देखता है कि सारे उसका ही वेट कर रहे थे। इसके बाद होना क्या था, वो जम के मिनान की पिटाई करते हैं। आगे हम मिनान को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी गालों की सिकाई करते हुए सुमिन का बैंक अकाउंट चेक कर रहा था। बड़ी मुश्किल से वो सुमिन के सर्टिफिकेट सेट करता है और उसके पासवर्ड को भी हैक करता है। अकाउंट खुलने के बाद देखते हैं कि सुमिन के अकाउंट में बहुत ही पैसे थे, जिसके बाद मिनान पूरी अलमारी की तलाशी लेता है और उसे नोटों की गड्डी मिलती है। तब जाके मिनान को समझ आता है कि सुमिन इतनी बेवकूफ नहीं है क्योंकि यूरा ने जो पैसे उसके डैड को देने के लिए दिए थे उनमें से सुमिन ने भी कुछ पैसे चुरा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ सुमिन को देखते हैं जो अब होटल में रह रही थी। उसके पास जियो का कॉल आता है जिसे देखकर सुमिन भी सरप्राइज्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस कांग को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर उसका हस्बैंड आकर काफी तमाशा करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर केस करने की, अगर तुम्हारे पास क्या सबूत है जिससे तुम मुझसे डिवोर्स ले सको, ये बात याद रखना तुम मुझसे डिवोर्स कभी नहीं ले सकती। इसके बाद वो मिस कांग को कांच दिखाकर डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसी वक्त पर यहाँ पर मिस्टर ली पहुंच जाते हैं जो उसका हाथ पकड़कर पूरी तरह से मोड़ देता है। उसे बताता है कि आगे से वो ये हरकत ना करे क्योंकि वो मिस कांग का लॉयर है और अगर फिर से उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। सिचुएशन को संभालने के बाद मिस्टर ली मिस कांग से पूछते हैं क्या वो ठीक है। तो मिस कांग अपनी परवाह न करते हुए जीवन के बारे में पूछती है कि जीवन अब कैसी है। तो मिस्टर ली उसे बताते हैं कि वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी चाहिए। और अगले सीन में हम सुमिन को जियोक के साथ मिलते हुए देखते हैं। जियोक जब यहाँ पर आता है तो सुमिन उससे कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे कॉल किया। तो जियोक भी उससे पूछता है कि वो कैसी है, क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सुमिन कहती है दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मिनान और मैं दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं, शायद ये मेरा कर्मा है। मैंने उसके लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया एंड मैं अब मुझे मिला क्या, मैं डिवोर्स देने जा रही हूँ और मैं अब अकेली रह जाऊंगी। वेल मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। इस पर जियो कहता है इसका रीजन तुम साफ जानती हो, तुम मिनान से डिवोर्स ले रही हो, इसका मतलब तुम्हें शक है कि जीवन और मिनान दोनों फिर से कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ये भी बात साफ है कि तुमने जीवन को मारने की कोशिश की। इस बात को टालते हुए सुमिन कहती है क्या ये बात सच है कि मिनान और जीवन दोनों फिर से एक होने जा रहे हैं। जियो कहता है हाँ ये सच है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ो। अगर तुम इस तरह से डिवोर्स लेती हो तो कंपनी से तुम्हें भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कंपनी हर एम्प्लॉय को फैमिली सेट करने के तौर पर इंश्योरेंस देती है, अगर डिवोर्स के लिए मिनान का फॉल्ट होगा तो तुम्हें कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। देखो मिनान के वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो ये अनफेयर होगा कि तुम्हें कुछ न मिले। फिर सुमिन हैरान होते हुए उससे पूछती है चलो मुझे तो इससे बहुत कुछ मिलेगा पर तुम्हें क्या मिलेगा। इस पर जियोक जवाब देता है मुझे जीवन मिलेगी, मैं जीवन को सच में बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मिनान के साथ रहे। तो मिनान को उसके साथ रंगे हाथ पकड़ो और मिनान से डिवोर्स ले लो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और मुझे जीवन मिल जाएगी। मैं जीवन को मजबूर कर देना चाहता हूँ कि वो वापस मेरे पास आ जाए। जिसके बाद सुमिन पूछती है कि मैं तुमसे एक सवाल और पूछ सकती हूँ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो इस पर जियोक कहता है क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पसंद करते हैं, इसलिए तुम जैसे लोग अपनी मनमानी हर जगह पर करते हो। तभी सुमिन उससे पूछती है अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हो। और इस पर जियोक कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में काम नहीं कर सकते। देखो जब भी तुम्हें फैसला लेना हो तो मुझे बता देना। ये कहकर जियोक यहाँ से निकल जाता है और सुमिन बड़ी गहरी सोच में पड़ जाती है कि वजह है सिर्फ जीवन। आखिर जीवन में ऐसा क्या है जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जियोक जीवन के पास आकर उसे ये सारी बात बताता है।
कि उसने चारों तरफ जाल बिछा दिए हैं, जहाँ पर उसने सुमिन को पूरी तरह से भटका दिया है, इसलिए वो अब तुम्हारे लिए और भी ऑब्सेस्ड हो गई होगी। और दूसरी तरफ मिनान भी अपना कर्जा चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। देखते हैं कि मिनान फिलहाल के लिए अपना कर्जा चुकाने के लिए वो ब्रांडेड बैग सेल पर डाल देता है। और दूसरी तरफ जीवन और जियोक दोनों अपनी पूरी लॉजिक लगा रहे थे कि मिनान अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए अब यूरा का फुल सपोर्ट लेगा। वहीं सुमिन भी अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए वो सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है, यानी कि वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और अब बस उन्हें उसी मोमेंट का वेट करना है। वहीं दूसरी तरफ हम यूरा को वही कैंडी टेस्ट करते हुए देखते हैं और वो आज के लिए वही रेड हिल्स भी चॉइस करती है। आगे उसका सेक्रेटरी आकर उससे पूछता है कि उसने जापान लौटने के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि जियोक अब इस मैटर में कुछ ज्यादा घुसते जा रहा है। यहाँ तक कि उसने जीवन के मदर और सुमिन के फादर के पीछे भी गिव अप नहीं किया है। उसे अबेंडन फैक्ट्री की फुटेज भी मिल चुकी है, लेकिन होपफुली उसने फुटेज तो डिलीट करवा दी। और वैसे भी यूएन के कंपनी से फाइट करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही यूरा उसे गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं आसानी से यहाँ से भाग जाऊंगी? माना कि जियोक अब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर तो हैं। उसके ग्रैंडफादर को कैसे अपनी मुट्ठी में लाना है ये मैं जानती हूँ। और अगले सीन में हम यूरा को जियोक के ग्रैंडफादर के साथ दिखते हैं, जहाँ पर वो अपने वही पुराने तरीके से ग्रैंडफादर को अपने साइड करने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ पर जियोक आता है और साफ कहता है, ग्रैंडफादर आपको मैंने बता दिया था कि मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा और मैं उससे आपको मिलवाना भी चाहता हूँ। मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे आज मैं साथ में लेकर भी आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आगे से मेरी एक्स फियोंसे इस घर पर आए। तभी वो जीवन को अंदर लेकर आता है और जीवन को यहाँ पर देखकर यूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है और आगे यूरा को यहाँ से खाली हाथ निकलना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर जीवन से बात करते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर जीवन से पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो? तुमसे जब मैं आखिरी बार मिला था तो तुमने कहा था तुम अपने पुरानी गलतियों को दोहराओगी नहीं, तो बताओ तुम कौन सी गलतियों की बात कर रही थी? यहाँ पर जीवन बहुत ही प्यारे अंदाज में जवाब देती है कि अब मैं अपनी खुशियों को जाने नहीं दूंगी। मुझे लगता है हम दोनों बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और मुझे ये भी लगता है कि जियोक मेरे साथ बहुत ही खुश रहेगा। इस ग्रैंडफादर जियोक को मुझे दे दीजिए। आगे हम इनो को भी कंपनी में देखते हैं और वो भी अब कंपनी ज्वाइन कर चुका था। शेफ ने मिल किट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और यही कॉन्ट्रैक्ट इनो को मिल जाता है। इनो भी एक अच्छा शेफ है और उसका भी काफी नाम है और वैसे भी यूएन की कंपनी फूड से रिलेटेड काम ही करती है। इस वजह से इनो की जॉब की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो इसके लिए जीवन को थैंक यू कहता है। वो बार बार योन के सीट को देखे जा रहा था। वो जीवन से इनडायरेक्टली पूछता है कि योन और जीव को आज मैंने देखा नहीं। भी उसकी बातों को समझ गई थी, इसलिए वो कहती है तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी योन से मिल पाओगे। इसके बाद जब जीवन लिफ्ट से जा रही थी तो उसके पास लगातार सुमिन का कॉल आता है। जीवन भी उसके हर एक कॉल को काटती जाती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलता है तो सामने सुमिन खड़ी थी। लेकिन उसे देखकर जीवन के चेहरे पर शिकंज तक नहीं आती। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो सुमिन उसे रोकते हुए पूछती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? फिर जीवन भी उसे जवाब देती है क्यों उठाऊं मैं तुम्हारा कॉल, आखिर तुम हो कौन? फिर सुमिन हंसते हुए कहती है माना कि ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब मिनान के साथ मेरी शादी हो गई है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी मैरिड आदमी को रिजाने की? फिर जीवन अपना फोन निकालती है और सिक्योरिटी को कॉल करती है और कहती है यहाँ पर एक पागल लड़की आ गई है, इसे पकड़ो और कंपनी से बाहर निकाल दो। के बाद वो सुमिन को रिप्लाई देते हुए कहती है मिनान मेरे साथ 7 साल तक था, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा? सुमिन कहती है जो भी हो, अगर तुमने फिर से मिनान के साथ आने की कोशिश की तो यहाँ पर कंपनी में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी। जीवन भी हंसते हुए कहती है अच्छा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पति को यहाँ से फायर कर दिया गया है? ओह कैसा पति, तुम तो डिवोर्स ले रही हो ना? देखो मुझ पर शक करने से अच्छा है कि अपने पति पर जाकर ध्यान दो। और यहाँ पर सुमिन को ये नहीं पता था कि मिनान को कंपनी से फायर कर दिया गया है, जिसके बाद सुमिन को गार्ड के द्वारा यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर जीवन अपनी अगली चाल चलती है। तो गलती से सुमिन को ही मैसेज करती है मिनान अभी कंपनी में सुमिन आई थी, वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी, पर चिंता मत करो, कंपनी में उसकी कोई बात नहीं मानने वाला, हम अपना रोमांस बाहर ही जारी रखेंगे। और लास्ट में वो लिखती है सॉरी ये मैसेज मैंने गलत पर्सन को भेज दिया। ये सब पढ़ने के बाद सुमिन का दिमाग और भी खिसक जाता है और वो पागलों की तरह सबके सामने बैग पटकते हुए चिल्लाती है इसको तो अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम जीवन और जियो को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जियो कहता है तुमने तो अपनी चाल चल दी है, यानी कि थोड़ी देर में सुमिन का मुझे कॉल आएगा। और थोड़ी देर में सुमिन का उसके पास कॉल भी आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में कहती है तुम जीवन को वापस पाना चाहते हो ना, ठीक है वो तुम्हें वापस मिलेगी, उससे पहले मैं उसे पूरी तरह से बदनाम करूंगी, उसे ऐसी हालत में पहुंचा दूंगी कि वो मुझसे भीख मांगेगी। सुमिन को तो वो दोनों पूरी तरह से भड़का चुके थे और अब बारी थी मिनान की, इसलिए मिनान के घर पर कंपनी की तरफ से पेपर्स भेजे जाते हैं जिसमें लिखा था कि उसे कंपनी की तरफ से फायर कर दिया गया है, असोल्टमेंट और रूल के खिलाफ जाने की वजह से उसकी सैलरी रद्द कर दी गई है। लेकिन साइड में एक नोट भी था कि अगर किसी घटनावश पति पत्नी की अगर मौत हो जाती है तो उन्हें कंपनी नुकसान के तौर पर इंश्योरेंस देगी। जिसे पढ़कर मिनान के दिमाग की बत्ती खुलती है। वो डायरेक्ट इन पेपर्स को लेकर आता है यूरा के पास और वो यूरा से आखिरी चांस मांगता है और उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ को मारना चाहता है
अगर सुमिन मरती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, न फिर वो यूरा को धमका पाएगी और न ही मीनान को, और उसकी मौत पर मीनान को पैसे भी मिल जाएंगे। और वो यूरा से बस इतना चाहता था कि उसका मर्डर करने के बाद वो उसके मेसअप को फिर से एक बार क्लीन कर दे, जिसके लिए यूरा भी मान जाती है और वो उससे कहती है ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। वहीं दूसरी तरफ जीवोन जीवन के पास आता है और उसे बताता है कि मीनान और यूरा दोनों अभी इस वक्त एक साथ है, और जीवन कहती है यानी कि आज ही वो दिन है। जिसके बाद जीवन सुमिन को मैसेज करता है और वो लिखता है कि मीनान और जीवन दोनों विंटन होटल 1355 रूम नंबर में है, और सुमिन को दिखाने के लिए जीवन भी उस होटल में पहुंचती है। सुमिन भी आज फुल खुन्नस में थी कि आज तो वो जीवन को पूरी तरह से बदनाम करेगी, इसलिए वो उसको फॉलो करती है। लेकिन जीवन उसे चकमा देकर उस रूम में जाती ही नहीं, और सुमिन पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि वो उस रूम में गई है। उसके जाने के बाद जियोक और जीवन दोनों यहाँ पर मिलते हैं और अब बस उन्हें वेट करना था कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ सुमिन उसी रूम नंबर में पहुंच जाती है, जहाँ पर गेट खोलते यूरा का सेक्रेटरी मिलता है और सुमिन उसे धक्का देकर अंदर आ जाती है। वो देखती है कि वाइन के गिलास पड़े हुए थे और अब वो धीरे धीरे बेडरूम की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ से उसे मीनान की हंसने की आवाज भी आ रही थी, और वो दोनों बात कर रहे थे सुमिन के बारे में ही कि उसे मारने के बाद उसे इंश्योरेंस मिलेगा, जैसा कि जीवन ने सुना था अपने पास्ट में, और सेम फेथ यहाँ पर क्रिएट होने जा रही थी। वेल जैसे सुमिन अंदर आती है तो वो यूरा को मीनान के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो उन दोनों पर भड़कते हुए कहती है तो अच्छा तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, तुम दोनों तो मेरे सोच से भी आगे निकले। मीनान मुझे लगा तुम जीवन के पास वापस जाना चाहते हो, पर तुम तो यहाँ पर अलग ही गुल खिला रहे हो। लगता है तुम दोनों के पास फ्री का बहुत ही टाइम है। एक काम करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज देती हूँ, इसके बाद बाकी टाइम जेल में बिताना। वो यूरा से पूछने लगती है बताओ मेरे डैड के साथ क्या किया, क्या उसे मार दिया? और मीनान बस सुमिन की बात सुनते हुए जा रहा था। जिसके बाद सुमिन उन दोनों की फोटोज निकालना शुरू करती है, और फोटोज क्लिक होने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर यूरा का सेक्रेटरी था। और अगले सीन में हम सुमिन को बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर यूरा मीनान से कहती है तुम तो उसे मारना चाहते हो ना, तो चलो ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, इन सब की व्यवस्था मैंने कर दी है। जिसके बाद मीनान सुमिन को उसी जगह पर ले जाता है, और पीछे से यूरा भी अपना प्लान बना चुकी थी कि वो सुमिन और मीनान दोनों से एक साथ छुटकारा पाएगी। अगर मीनान कोई मुसीबत में पड़ जाए और वो यूरा पर अंगुली भी उठाए तो कोई सबूत ही ना मिले। अगर सुमिन को जब होश आता है तो वो अपने सामने मीनान को देखती है, और वो देखती है कि मीनान ने उसे बांध रखा है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे खोल दे। और मीनान उससे कहता है तुम जैसी लड़कियां अपनी औकात में रहना भूल जाती हो, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तब सुमिन अपनी जान बचाने के लिए मीनान को लालच देने लगती है और कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सब दे दूंगी। इसके बाद मीनान उसका अकाउंट उसे दिखाता है और कहता है तुम इन पैसों की बात कर रही हो, और देखती है कि उसके अकाउंट में बिल्कुल 0 रुपए थे, यानी कि मीनान ने उसके सारे पैसे लूट लिए थे। ये जानने के बाद सुमिन उस पर और भी चिल्लाती है, और अब वो डरने भी लगी थी। हम मीनान को बिना देरी करते हुए नीचे जाते हुए देखते हैं, यानी कि वो कमरे में कोई गैस छोड़ने वाला था। मीनान का यहाँ पर पूरा प्लान था कि वो इस मर्डर को एक्सीडेंट का रूप देगा ताकि कंपनी की तरफ से उसे इंश्योरेंस मिल जाए। वेल जैसे ही मीनान वापस लौटता है तो वो देखता है कि सुमिन अपनी जगह पर नहीं है। तभी पीछे से सुमिन नाइफ लेकर बाहर आती है, उसे कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो कार की चाबी मुझे दे दो। और मीनान भी उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो सुमिन को कार की दे रहा था तभी वो एक कुर्सी से सुमिन पर हमला कर देता है, जिससे सुमिन दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद कंट्रोल आ चुका था मीनान के हाथों पर, दोनों के बीच हाथापाई होती है। जिसके बाद मीनान सुमिन को बताने लगता है कि वो किस तरह मरेगी। वो उसे बताता है कि उसके मरने के बाद वो पुलिस से ये कहेगा कि जब उसकी वाइफ के साथ ये घटना हुई उस दौरान वो सामान लेने बाहर गया हुआ था। अब जैसे मीनान उसे मारने वाला था, सुमिन भी मीनान के मेन पॉइंट पे किक मारती है, जिससे मीनान फर्श पे गिर पड़ता है। अब सुमिन का मीनान पर कंट्रोल आ गया था। इसके बाद सुमिन हंसते हुए कहती है चिंता मत करो, तुम अपना मैनहुड नहीं खोओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो है ही नहीं। और ये बात मुझे जीवन से पता चली। पता है मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं थी। और तभी सुमिन दौड़कर नाइफ की तरफ भागती है तो मीनान भी नाइफ की तरफ भागता है। दोनों में से किसी के हाथ में नाइफ नहीं आती। इसी दौरान सुमिन कांच का गिलास मीनान के सिर पर फोड़ती है और फिर वो मीनान को जोर का धक्का देती है, और देखते हैं कि फेथ रिक्रिएट हो चुका था। मीनान बिल्कुल जीवन के फेथ की तरह उसी सीन और उसी पोज में कांच की टेबल पर जा गिरता है, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और मीनान की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और आगे हम यहाँ पर पुलिस की भीड़ देखते हैं। दूसरी तरफ जूक के पास मिस्टर ली का कॉल आता है और वो बताता है कि मिस कांग का केस बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि अचानक अफेयर वाली वीडियो फिर से रिकवर हो गई है। पता नहीं ये कैसे हुआ, पर ये हो गया है। मिस कांग को आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। दरअसल सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से जीवन की जो फेथ मिस कांग पर आ चुकी थी वो फिर से ट्रांसफर होकर मीनान और सुमिन के ऊपर क्रिएट हो चुकी थी। इसलिए अब मिस कांग की लाइफ में जो भी परेशानी थी वो जल्द से जल्द सॉल्व भी हो जाएगी, और इस वजह से अब मिस कांग की लाइफ सेफ हो चुकी थी। तब ये सब जीव को पता चलता है तो जीवन की तरफ देखता है, और तभी जीवन के पास एक मैसेज आता है जो था मीनान के फ्यूनरल के बारे में। से पढ़कर जीवन के हाथ कांपने लगते हैं और वो जीव की तरफ देखती है। इस टाइम पर दोनों सहमे हुए और बिल्कुल चुपचाप थे।
और अगले सीन में हम इन दोनों को मीनान के फ्यूनरल में देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। आखिर मीनान को अपनी करनी की सजा मिल चुकी थी। फ्यूनरल को अटेंड करने के बाद जीवन और जियोक जैसे यहाँ से जा रहे थे तो जीवन के सामने मीनान की मदर आ जाती है और वो उसे देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिसके बाद वो इमोशनल होते हुए रोने लगती है और कहती है, काश अगर तुमने मीनान को नहीं छोड़ा होता तो सुमिन के साथ मेरी बेटी की शादी नहीं होती। आगे हम न्यूज से जान पाते हैं कि सुमिन फरार हो चुकी थी और मीनान के मर्डर का पूरा इल्जाम था सुमिन के ऊपर। चारों तरफ सुमिन को ढूंढा जा रहा था और पूरी कंपनी में सुमिन और मीनान की ही चर्चा चल रही थी। मीनान की मॉम जब घर पहुंचती है तो वो देखती है पूरा घर बिखरा हुआ था और इसकी रिपोर्ट वो पुलिस में करती है। जब ये बात जियोक तक जाती है तो वो समझ जाता है कि सुमिन अभी भी सोल के अंदर ही है। आगे हम रात को जियोक और जीवन दोनों को एक साथ देखते हैं। दोनों बैठकर इसी न्यूज को देख रहे थे। तब जियोक जीवन से कहता है, पता नहीं मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और वह कहता है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ रुकना चाहिए। वो कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, वो कभी नहीं रुकते। और हम देखते हैं कि जियोक की ये बात सच है, क्योंकि सुमिन का अगला टारगेट थी जीवन। आखिर उसकी लाइफ बर्बाद होने के बाद वो उसे खुश रहने कैसे दे सकती है। सुमिन के चेहरे से हम ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि वो बदले के किस आग में भड़क रही है। वेल आगे सुमिन क्या करती है ये हम लास्ट एपिसोड यानी कल देख पाएंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।